हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम होम साइंस एलटी ग्रेड के लिए डेली एक टॉपिक लेकर आते हैं और उसे पूरा करवाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं टॉपिक महिला एवं बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड या आधारशिला ग्रामीण क्षेत्र है। भारत के अधिकांश लोग गांवों में बसते हैं और वो पूरी तरीके से खेती आधारित उद्योग धंधों पर निर्भर हैं। तो जैसा कि पहले के लोग जो है, गांव के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वहाँ अशिक्षा है, गरीबी है, कुपोषण है, रूढ़िगत परंपराएं के शिकार हैं, वे अंधविश्वास है। तो इन सब से जो है उनको निकालने की ज़रूरत है। तो सरकार ने उनके लिए जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं, जिनमें से कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, कुछ गैर सरकारी संस्थाएं हैं। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले देखते हैं सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें पहला है ग्रामीण महिला बाल विकास कार्यक्रम, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन रूरल एरिया, DWCRA। इसे हम ग्राम सेविका या डवाकरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम सेविका या डवाकरा भी कहते हैं। इसे जो है 1982 में देश के 50 जिलों में चलाया गया। कितने जिलों में चलाया गया? प्रारंभ में 50 जिलों में चलाया गया। उसके बाद जो है यह IRDP की एक उप योजना है। जो यह IRD की एक उप योजना है। IRDP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी एक योजना है। यह भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जो ग्रामीण स्त्रियों बालकों के स्वास्थ्य के लिए काम करती है। एग्जाम में पूछता है कि जो है डवाकरा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आगे है ये डवाकरा या ग्राम सेविका के लक्ष्य क्या हैं? तो इसका लक्ष्य है ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाना, ताकि वो अर्थ उपार्जन करके अपना जीवन सुखी बना सके। IRDP के सभी लाभों को सीधा ग्रामीणों तक पहुंचाया जा सके। उन्हें शिक्षित कर रोजगार उपलब्ध करवाना, प्रशिक्षण देना, उत्तम स्वास्थ्य और चिकित्सा उपलब्ध करवाना, धूम रहित चूल्हे पर खाना पकाने के लिए प्रेरित करना, शौचालय आदि की व्यवस्था के बारे में व्यवस्था करना। अब बात आती है इसके उद्देश्य की कि ग्राम सेविका का उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है IRDP के सभी लाभों को ग्रामीण एवं स्त्रियों तक पहुंचाना। मतलब जो IRDP योजना बनाई गई है उसके जो लाभ हैं उसको जो है ग्रामीण स्त्रियों और ग्रामीणों तक पहुंचाना। अब डवाकरा में जिन लोगों का चयन किया जाता है उसके कुछ आधार हैं, कुछ बेसिस के आधार पर उनका चयन किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। पहला है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली स्त्रियां। जो स्त्रियां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं उनका चयन किया जाएगा। फिर है उन स्त्रियों को प्रमुखता दी जाएगी जहां पर शिशु मृत्यु दर अधिक है। आगे है 10 से 15 महिलाओं का समूह बनाया जाता है। जिले के प्रत्येक खंड में 30 समूह गठित किए जाते हैं। जैसे पूछ लिया क्वेश्चन कि डवाकरा के अंतर्गत कितने लोगों का समूह बनाया जाता है, तो 10 से 15 महिलाओं का समूह बनाया जाता है और खंड स्तर पे 30 समूह गठित किए जाते हैं।
नोट, इसमें 50-50 के अनुपात में राशि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। कहने का मतलब जितना भी खर्चा आता है डवाकरा में, उसका 50% केंद्र सरकार खर्च करती है और 50% राज्य सरकार खर्च करती है। वर्ष 1995 या 96 से डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत शिशुपालन गतिविधियों को शामिल कर दिया गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डवाकरा में किस वर्ष या ग्राम सेविका में किस वर्ष शिशुपालन संबंधी गतियों को शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर है 1995 या 96 भी ऑप्शन में मिल सकता है। अब बात आती है डवाकरा के प्रशासनिक ढांचे की, कि उसका ढांचा क्या है और कैसे काम करता है, किस किस स्तर पर काम करता है। तो जो डवाकरा है यह IRDP एक उपयोजना है कि इसे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है। यूनिसेफ भी इसे वित्तीय सहायता देता है। यूनिसेफ एक बच्चों के कल्याण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो क्या करता है, डवाकरा को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका प्रशासनिक ढांचा 3 स्तरों में विभाजित है। पहला स्तर है राज्य स्तर, जिसका प्रमुख कौन होता है, परियोजना अधिकारी। राज्य स्तर पर परियोजना निर्देशक या प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रमुख कार्यकर्ता होता है। ये IS रैंक के अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं, IS रैंक के अधिकारी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य स्तर पर जो है डवाकरा का संचालन कौन करता है, तो परियोजना निदेशक करता है जो IS अधिकारी होते हैं। अगला है जिला स्तर पर। जिला स्तर पर सहायक परियोजना अधिकारी या प्रशासनिक सेवा अधिकारी होते हैं। जिला स्तर पर जिला क्षेत्र विकास अभिकरण होते हैं। यह सहायक परियोजना अधिकारी या असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर या प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं। अगर पूछता है कि जिला स्तर पर ग्राम सेविका का संचालन कौन करता है, तो वो करता है सहायक परियोजना अधिकारी। अगला है प्रखंड स्तर। प्रखंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर। तो प्रखंड स्तर पर महिला प्रसार अधिकारी होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खंड में 2 ग्राम सेविकाएं होती हैं जो कार्यक्रम चलाने में सहयोग देती हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रखंड स्तर पर सेविका का संचालन कौन करता है, तो महिला प्रसार अधिकारी करते हैं। नोट, प्रत्येक जिले में 1 ग्राम सेविका के पद का सृजन किया जा सकता है। मतलब जिले उसको इतना वो है, जो जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी है उसको इतना पावर है कि वो जिला स्तर पर 1 ग्राम सेविका के पद का सृजन कर सकता है, जिसका वेतन और भत्ता यूनिसेफ द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, यूनिसेफ द्वारा दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो जिला स्तर पर ग्राम सेविका का पद होता है उसका वेतन भत्ता कौन देता है, या वेतन भत्ते का वहन कौन करता है, तो उसका वहन यूनिसेफ करता है। आगे है निदेशक तथा सहायक निदेशक परियोजना अधिकारी का भी यूनिसेफ द्वारा दिया जाता है। जो निदेशक तथा सहायक निदेशक परियोजना अधिकारी हैं उनका भी वेतन कौन देता है, यूनिसेफ देता है। सेविका या डवाकरा हेतु प्रशिक्षण, मतलब सेविका या ग्राम सेविका में जो है प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रत्येक अधिकारी को प्रशिक्षित किया जाता है या
काम राष्ट्रीय विकास संस्थान हैदराबाद के एक मॉडल एजेंसी को सौंपा गया है। क्वेश्चन बनता है कि ग्राम सेविका या डवाकरा के प्रशिक्षण हेतु के अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु किस संस्थान को जिम्मेदारी दी गई है? तो यह है हैदराबाद के एक मॉडल एजेंसी। आगे है ग्राम सेविका योजना के महत्वपूर्ण तत्व। ग्राम सेविका योजना के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। ग्राम सेवक का एक आर्थिक कार्यक्रम है जो ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए चलाया जा रहा है। प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के परस्पर सहयोग के लिए राज्य, जिला, खंड स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया गया है। मतलब जो अधिकारी हैं प्रत्येक स्तर पर उनका सहयोग करने के लिए राज्य, जिला तथा खंड स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है सेविका के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के सहयोग के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो समन्वय समिति का गठन किया गया है। आगे है ग्राम सेविका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और बाल विकास योजना के साथ ICDS की परियोजना के साथ संबंधित रूप से चलाई जा रही है। अब इसको किसके साथ जोड़ दिया गया है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और समन्वित बाल विकास योजना के साथ जोड़ दिया गया है। इस योजना में महिलाओं को 30% रोजगार आरक्षित है। महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत रोजगार आरक्षित किए गए हैं? 30%। अगली सरकारी योजना है जवाहर रोजगार योजना, जो कब शुरू हुई थी? 1989 में। इसके अंतर्गत भौतिक संपत्तियों का निर्माण किया जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जवाहर रोजगार योजना किसको महत्व देती है? तो वह भौतिक संपत्तियों को महत्व देती है। इसका निर्माण जो है इसकी स्थापना ही भौतिक संपत्तियों के निर्माण के लिए किया गया, जिनमें कुआं, प्राथमिक विद्यालय, जल, भूमि, सिंचाई, भूमि सुधार, पंचायत भवन आदि सम्मिलित हैं। इसके कार्यक्रमों का मूल्यांकन ग्रामीण क्षेत्र व रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जवाहर रोजगार योजना का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्र व रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह देश भर की 470 जिलों के 933 विकास खंडों में चलाया गया तथा 4700 गाँव में चलाया गया। अब इस योजना को समाप्त करके इसके उद्देश्यों को SGSY में मिला दिया गया। किस में मिला दिया गया? SGSY में। अगली योजना है 10 लाख या 10 लाखी कुआं, जिसको कब प्रारंभ किया गया? 1988 में। 1988 में चलाया गया था। यह योजना जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 10 लाखी कुआं या 10 लाख कुआं किसकी उप योजना है? तो यह जवाहर रोजगार योजना की उप योजना है। 1 जनवरी 1996 को इसे स्वतंत्र रूप प्रदान किया गया। पूछ लेगा कि 10 लाखी योजना को स्वतंत्र रूप कब प्रदान किया गया है? तो 1 जनवरी 1996 में। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जाती है। किसके द्वारा चलाई जाती है? केंद्र सरकार द्वारा। जो 10 लाखी योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है। आगे है इस योजना का ब्याज 80% केंद्र तथा 20% केंद्र, ब्याज नहीं, यहाँ खर्चा होगा। क्या होगा? खर्चा। इस योजना का खर्चा 80% केंद्र तथा 20% राज्य वहन करती है। उद्देश्य 10 लाखी कुआं योजना के उद्देश्य। इसका प्रमुख उद्देश्य है गरीब किसानों को खेती
की सिंचाई हेतु कूप का यानी कुआं का निर्माण कराना। नोट: इस योजना का सर्वेक्षण व मूल्यांकन ग्रामीण रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ग्रामीण तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगली योजना है ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसेम। ट्राइसेम का पूरा नाम होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। यह केंद्र सरकार की योजना है। इसे 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ किया गया। यह IRDP का एक अंग है। ये जो है ट्राइसेम किसका अंग है? तो IRDP का अंग है। कब प्रारंभ किया गया? 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ किया गया। कौन संचालित करता है? केंद्र सरकार संचालित करता है। दोस्तों, इसी तरीके से हमको रटना होगा, नहीं तो एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ट्राइसेम का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर योग्य बनाना। 1983 से स्वरोजगार के साथ साथ मजदूरी हेतु प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया। कब किया गया? 1983 में। किसको सम्मिलित किया गया? मजदूरों को भी प्रशिक्षण दिया जाने लगा। आगे है ट्राइसेम की विशेषताएं। तो इसमें जो है 18 से 35 वर्ष के आयु के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। विधवा बधुआ मजदूर या तलाकशुदा औरतों की उम्र 45 वर्ष है, इनमें उनको छूट दिया गया है 5 साल का। चयनितों, ये क्या आ गया? सॉरी, यहाँ चयनितों होगा। क्या होगा? चयनितों। टाइपिंग एरर हो गया है। चयनितों में 40% महिलाएं तथा 30% विकलांग होंगे। 50% SC तथा ST के लिए होंगी। 50% सीटें किसके लिए होंगी? SC और ST के लिए। नोट: प्रशिक्षण पाने वाला प्रत्येक लाभार्थी IRDP का संभावित लाभार्थी भी होगा। कहने का मतलब उसी को प्रशिक्षण मिलेगा जो IRDP से जुड़ा होगा या उससे लाभ प्राप्त हुआ होगा। प्रशिक्षण की अवधि 6 माह है या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है। इसमें 200 से 500 तक की छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। तो दोस्तों, आज बस यहीं तक। अभी और कुछ सरकारी संस्थाएं हैं जिनको हम अगली वीडियो में लेकर कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ही ये जो PDF तैयार करना, फिर उसको एडिट करना, बहुत सा टाइम वेस्ट होता है। तो इतना तो बनता ही है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं।